बी सुदर्शन रेड्डी ने इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर विपक्ष के कई बड़े नेता जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार और रामगोपाल यादव उपस्थित थे। नामांकन के बाद रेड्डी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पहुंचे, जहां प्रमोद तिवारी, नासिर हुसैन और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, फिर भी वे बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव सीक्रेट बैलेट से होता है, जिसमें व्हिप नहीं चलता है। उन्होंने सभी दलों से देश हित में वोट देने की अपील की है और बताया कि जस्टिस रेड्डी का करियर बहुत प्रभावशाली रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 9 सितंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद वे रेड्डी को बधाई देंगे। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से राधाकृष्णन और विपक्ष की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी चुनावी मैदान में हैं। चुनाव 9 सितंबर को होंगे और उसी दिन नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। नामांकन को सपोर्ट किया है। हमारी तरफ से उनके नामांकन के वक्त संजय सिंह वहाँ मौजूद थे। अभी जस्टिस साहब मुझसे मिलने के लिए आए थे और हमने आजकल जो देश में हालात चल रहे हैं उसके ऊपर चर्चा की। उनके साथ और भी बहुत सारे, नासिर साहब थे टीडीपी से, हमारे टीएमसी से कल्याण जी थे, प्रमोद तिवारी जी थे। तो उनका सबका मैं स्वागत करता हूं अपने घर में। और आज जो देश के हालात चल रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा हुई। जो चुनाव है उसके क्या गणित हैं, कैसे क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। तो हम सब लोग मिलके जस्टिस साहब को जिताने के लिए पूरी भरसक प्रयत्न करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चुनाव, चूँकि ये सीक्रेट बैलेट होता है, इसमें व्हिप नहीं चलता है, तो सीक्रेट बैलेट में इसीलिए इसको सीक्रेट बैलेट रखा गया है। नहीं तो संसद के अंदर जो भी प्रस्ताव आते हैं, जो भी वोटिंग होती है, उसमें व्हिप चलता है, इसमें व्हिप नहीं चलता है। तो मैं सभी पार्टियों से बोलूँगा कि जस्टिस रेड्डी का एक बहुत इम्प्रेसिव उनका करियर रहा है एज जज। जब उन्होंने देश के हक में, न्याय के हक में बहुत बड़े बड़े निडरता के साथ फैसले दिए हैं। तो उपराष्ट्रपति की पोस्ट के ऊपर इनके जैसा व्यक्ति आएगा तो उस कुर्सी का और मान सम्मान बढ़ेगा। तो मैं तो सभी को बोलूँगा कि ये कोई पक्ष या विपक्ष के कैंडिडेट नहीं है, ये सबके कैंडिडेट हैं, ये देश के कैंडिडेट हैं। तो सभी पार्टियां, दूसरी पार्टियों के लोग भी देश हित में, उनकी पार्टी हाईकमांड जो मर्जी बोले, अपनी पार्टी हाईकमांड की बात नहीं माननी, देश हित में वोट दें और सब लोग मिलके जस्टिस साहब को जिताएं, ताकि हमें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में उपराष्ट्रपति मिल सके।